ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा हिंदी अर्थ सहित है। श्री शिव चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शंकर भगवान की मूर्ति के आगे आसन पर बैठ जाएं। पूजन की सामग्री चंदन, चावल, सफेद आक के फूल, बेलपत्र, भांग, काली मिर्च तथा धूप दीप शिवजी के सामने रखें। अब मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें व निम्न श्लोक पढ़कर पुष्प अर्पित करें। मंत्र से भगवान शिव जी की स्तुति की जाती है। भगवान शिव को शमशान वासी व उनका स्वरूप भयंकर और अघोरी वाला माना जाता है, लेकिन ये स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है। वे मृत्युलोक के देवता हैं। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव हैं उन सब का अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वो हमारे मन में वास करे। भगवान शिव शमशान वासी हैं जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं। हमारे मन में शिव वास करे, मृत्यु का भय दूर हो। इस मंत्र से शिव जी की स्तुति की जाती है। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। इसका अर्थ इस प्रकार है। कर्पूर गौर का अर्थ भगवान शिव जो कपूर के समान शुद्ध है। करुणावतारम का अर्थ वह जो जिसका व्यक्तित्व करुणा का अवतार है और जो करुणा का साक्षात अवतार है। संसार सार का अर्थ वह जो संपूर्ण सृष्टि के सार है। भुजगेंद्रहार का अर्थ वह जो सांप के राजा को अपने गले में हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदय अरविंदे का अर्थ हृदय अरविंदे का अर्थ है दिल में कमल के रूप में शुद्ध। कमल हालांकि गंदे पानी में पैदा होता है, उसके चारों ओर कीचड़ का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार भगवान शिव हमेशा सदा रहते हैं वसंत प्राणियों के हृदय में, जिससे उन पर सांसारिक मामलों का प्रभावित कोई नहीं पड़ता है। भव का अर्थ भगवान, भवानी सहित नमामि का अर्थ देवी भवानी के रूप में जो पार्वती और शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मंत्र का पूरा अर्थ है वह जो कपूर के समान शुद्ध, जो जिनका व्यक्तित्व करुणा का अवतार है, जो संपूर्ण सृष्टि के सार है और जो सांपों के राजा को अपने गले में हार के रूप में धारण करते हैं, वे भगवान शिव और माता भवानी सहित हृदय में सदैव निवास करें, जिसका प्रकार कीचड़ में कमल रहता है। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब श्री शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ पार्वती सुत समस्त मंगलों के ज्ञाता श्री गणेश की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे वरदान मांगता हूँ। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। अर्थ पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। चौपाई। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अर्थ है त्रिशूलधारी नीलकंठ। आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान है। चौपाई। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंडमाल तन क्षार लगाए। अर्थ आप गौर वर्णी है और सिर की जटाओं में गंगाजी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। चौपाई। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। अर्थ है त्रिलोकी। आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। चौपाई। मैना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। अर्थ माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित है। इनकी शोभा अत्यंत निराली और न्यारी है। चौपाई। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। अर्थ आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभामान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते रहते हैं। चौपाई। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। अर्थ आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। चौपाई। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काओ। अर्थ कार्तिकेय जी और उनके गण वहां पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। चौपाई। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा।
अर्थ है त्रिपुरारी। देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। चौपाई, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हीं जुहारी। अर्थ, जब तारकासुर ने बहुत अत्याचार करने आरंभ किए तो सभी देवताओं ने आपसे रक्षा करने की प्रार्थना की। चौपाई, तुरंत शडानन आप पठायो, लवनिमेश महामारी गिरायो। अर्थ, आपने उसी समय कार्तिकेय जी को वहां भेजा और उन्होंने पलक झपकने की देरी में उस राक्षस को मार गिराया। चौपाई, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। अर्थ, आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया, उससे आपका जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। चौपाई, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, सब ही कृपा कर लीन बचाए। अर्थ, त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको उस दुष्ट के आतंक से मुक्त किया। चौपाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थ, राजा भागीरथ के तप के बाद आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को जाने की आज्ञा दी। भागीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। चौपाई, दानिन मह तुम सम को नहीं, सेवक स्तुति करत सदाही। अर्थ, आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है, भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। चौपाई, वेद माही महिमा तुम गाए, अकथनादि भेद नहीं पाए। अर्थ, वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन है, परंतु अनादि होने के कारण आपका रहस्य कोई भी नहीं पा सका। चौपाई, प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। अर्थ, समुद्र मंथन से जो विश्वरूपी ज्वाला निकली उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विह्वल हो गए। चौपाई, कीन्ही दयातः करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। अर्थ, हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वालारूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। चौपाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। अर्थ, लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री राम ने आपकी पूजा के बाद ही विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। चौपाई, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। अर्थ, हे महादेव, जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे तब आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। चौपाई, एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। अर्थ, आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया, तब रामचंद्र जी ने नयन रूपी कमल से पूजा करने की बात सोची। चौपाई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। अर्थ, इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की ये दृढ़ आस्था देखी तब आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। चौपाई, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अर्थ, हे शिव, आप अनंत हैं, अनश्वर हैं, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। चौपाई, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। अर्थ, दुष्ट विचार सदैव मुझे पीड़ित कर सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है। चौपाई, त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। अर्थ, हे नाथ, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ, आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारे। चौपाई, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। अर्थ, हे पाप संहारक, अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार कर मुझे भवसागर से पार लगाओ। चौपाई, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। अर्थ, माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता, संकट आने पर कोई नहीं पूछता। चौपाई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। अर्थ, हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है, आप पर ही विश्वास है, आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करें। चौपाई, धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। अर्थ, आप सदा निर्धनों की धन द्वारा सहायता करते हैं, आपसे जिस फल की कामना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। चौपाई, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। अर्थ, आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है हमें तो ये भी मालूम नहीं,
अतः हमारी जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा कर दें। चौपाई, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। अर्थ आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कार्यों को कराने वाले हैं तथा सब विघ्न बाधाओं को दूर करके कल्याण करते हैं। चौपाई, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। अर्थ योगी, यति और मुनि सभी आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती शारदा भी आपको नमन करते हैं। चौपाई, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। अर्थ ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। चौपाई, जो ये पाठ करे मन लाए, ता पर होत है शंभु सहाय। अर्थ जो कोई भी मन तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। चौपाई, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। अर्थ हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो सुख समृद्धि प्राप्त करता है। चौपाई, पुत्र होनकर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। अर्थ जो कोई भक्त पुत्र प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चौपाई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। अर्थ हर श्रद्धालु तथा भक्तों प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। चौपाई, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। अर्थ जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का क्लेश भी मन में नहीं रहता। चौपाई, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। अर्थ धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिव जी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। चौपाई, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अर्थ इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है अर्थात मुक्त हो जाता है। चौपाई, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। अर्थ अयोध्या दास जी कहते हैं कि शंकर भगवान हमें आपसे ही आशा है, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही पाठ करोन चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीम कल्याण। अर्थ इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मृगशिर मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संवत 64 में ये चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। शिव चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकारी, कष्टों को हरने वाली और सुख संपत्ति को बढ़ाने वाली होती है। शिव चालीसा का नित्य पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव जी देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए सच्चे मन से शिव चालीसा का पाठ करने वाला प्राणी भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बन जाता है। पाठ पूर्ण करने के पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार सफेद चंदन की माला से जाप करें। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। ओम नमः शिवाय।